अभी अहमदाबाद में एक सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। कौन चला रहा है? स्पाई नेटवर्क। जानिए इस एपिसोड 6 में। वैदिक लंबी चुप्पी के बाद बोलते हैं, तो तेरा क्या प्लान है? अक्षय खुशी से प्लान बताते हुए बोलते हैं, देख मेरे पास मिलिट्री कनेक्शंस हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हैं, इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं जो अभी भी कांटेक्ट में हैं, और तेरे पास बिजनेस एम्पायर है, पैसा है, कनेक्शंस है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम एक प्रॉपर सेटअप बना सकते हैं। वैदिक रुचि लेते हुए बोलते हैं, ये आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं चलना चाहिए। अक्षय बोलते हैं, एग्जैक्टली हम ऑफिशियली एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बनाएंगे, वीआईपी प्रोटेक्शन, कॉरपोरेट सिक्योरिटी, ये सब लीगल सर्विसेज दिखाएंगे। लेकिन इंटरनली हम इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे, टेररिस्ट थ्रेट्स को ट्रैक करेंगे, और जब जरूरत हो तो डायरेक्ट एक्शन भी लेंगे। वैदिक बोलते हैं, यार ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए। फंडिंग, मैन पावर, इक्विपमेंट, ऑपरेशन, सब कुछ के लिए डिटेल्ड स्ट्रेटेजी चाहिए। अक्षय हाथ मिलाते हुए बोलते हैं, तो क्या हम पार्टनर से इस मिशन में? हाँ यार, अब बस बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। अगर सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते तो अपना सिस्टम बना देते हैं। वैदिक आसमां की तरफ देखते हुए बोलते हैं, प्रिया और कविता, हम प्रॉमिस करते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। हम लोग करेंगे जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हम लोग वो करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। कथावाचक। और इस तरह उस शाम में दो टूटे हुए दोस्तों ने एक ऐसे प्लान की नींव रखी जो आने वाले सालों में भारत की काउंटर टेररिज्म हिस्ट्री को बदल देने वाला था। गुप्त योजना की शुरुआत। बदाजिम काम। कथावाचक नए संकल्प के साथ बोलते हैं, 2005 की शुरुआत दोनों दोस्तों के लिए एक नए चैप्टर की तरह थी। पिछले महीनों का डिप्रेशन और निराशा अब धीरे धीरे एक फोक्स डिटर्मिनेशन में बदल रहे थे। कथावाचक उत्साहजनक संगीत के साथ बोलते हैं, अब वे दोनों हर मिलते थे, कभी वैदिक के घर पर, कभी अक्षय के अपार्टमेंट में, कभी किसी क्वाइट कॉफी
कथावाचक। वैदिक ने अपने घर का एक रूम कंप्लीटली प्लानिंग के लिए डेडिकेट कर दिया था। दीवारों पर इंडिया का नक्शा लगा हुआ था, जिस पर विभिन्न सिटीज में टेररिज्म के हॉटस्पॉट्स मार्क किए गए थे। मेज पर न्यूज पेपर्स के ढेर पड़े हुए थे। लैपटॉप खुला हुआ था और कई नोटबुक्स भरी हुई थी प्लान्स और कैलकुलेशन से। वैदिक अक्षय को डायग्रामेटिकली समझाते हुए बोलते हैं, देख यार, मैंने पिछले हफ्ते पूरा मार्केट रिसर्च किया है। प्राइवेट सिक्योरिटी का बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लैपटॉप स्क्रीन दिखाते हुए कॉर्पोरेट हाउसेज को वीआईपी प्रोटेक्शन चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योरिटी चाहिए, बिग इवेंट्स के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स चाहिए। ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है। अक्षय बोलते हैं, ये तो परफेक्ट कवर है हमारे लिए, लेकिन फंडिंग कैसी होगी? वैदिक बोलते हैं, यार, मैंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया है, लेकिन इस बार सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं। वैदिक नोटबुक के पेजेज पलटते हुए बोलते हैं, देख, मैं अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करूंगा, टेक्सटाइल से शुरू करके आईटी, पैसा होगा हमारे रियल मिशन के लिए। यार, लेकिन मैन पावर का क्या? हमें बहुत ज्यादा ट्रस्टेड लोग चाहिए होंगे। वैदिक बोलते हैं, हाँ, इसके बारे में भी मैंने सोचा है। तेरे मिलिट्री कांटेक्ट से शुरुआत करते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स, और हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो टेक्निकली क्वालिफाइड हों, लेकिन आर्मी सिलेक्शन में फेल हो गए हो, फिजिकल फिटनेस या मेडिकल रीजन से, लेकिन स्किल्स तो हो। अक्षय थॉटफुली बोलते हैं, एक्चुअली ऐसे बहुत से लोग हैं जो केपेबल हैं, बट छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए। दे विल बी परफेक्ट फॉर अवर काइंड ऑफ ऑपरेशंस। मोटिवेशन भी होगी, क्योंकि फाइनली उन्हें चांस मिलेगा सर्व करने का। कथावाचक। अक्षय ने अपने सीनियर ऑफिसर कर्नल गुप्ता से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया। कर्नल गुप्ता रिसेंटली रिटायर हुए थे और अक्षय के मेंटर रहे थे। दिल्ली के एक शांत कॉफी शॉप में दोनों मिले। कर्नल गुप्ता गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, अक्षय बेटा, कैसे हो? सुना है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। कश्मीर अटैक में तुम्हारी पत्नी
अक्षय दुख भरे स्वर में, जी सर बहुत कठिन समय था, अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूं। कर्नल गुप्ता समझदारी से, बेटा ये दर्द कभी पूरी तरह से जाता नहीं है, लेकिन इससे अपनी ताकत बनाना होगा, कमजोरी नहीं। अक्षय धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हुए, सर मैं वास्तव में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता था। मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करने की सोच रहा हूं। कर्नल गुप्ता, वे प्राइवेट सिक्योरिटी, ये तो अच्छा आइडिया है, आजकल इसकी बहुत मांग है। तुम्हारे मिलिट्री बैकग्राउंड के साथ ये उपयुक्त भी है। अक्षय सावधानी से बोलते हैं, सर वास्तव में मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से करना चाहता हूं। सामान्य सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ साथ विशेष सेवाएं भी प्रदान करना चाहता हूं। कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस, खतरों का आकलन, हाई रिस्क सिक्योरिटी परिस्थितियां, उस तरह के ऑपरेशंस जो सामान्य प्राइवेट एजेंसीज नहीं संभालती। कर्नल गुप्ता कुछ समझते हुए, विशेष सेवाएं, तुम्हारा मतलब है कि ऐसे काम जो तकनीकी रूप से कानूनी हो लेकिन सरकारी एजेंसियों के दायरे में ना आते हो। अक्षय सावधानी से सिर हिलाते हुए, कुछ ऐसा ही, सर मेरा मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में बहुत कमियां हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण वास्तविक खतरों को ठीक से संबोधित नहीं किया जा रहा। कर्नल गुप्ता लंबी चुप्पी के बाद समझदारी भरी नजर से, बेटा मैं समझ गया तुम्हारी निराशा। मैं भी 30 साल सेवा की है और मुझे पता है कि कितनी बार राजनीति के चक्कर में ऑपरेशन समझौता कर जाते हैं। कर्नल गुप्ता आगे झुकते हुए, अहमदाबाद अटैक के समय भी हमारे पास खुफिया जानकारी थी, लेकिन मंजूरी के चक्कर में खैर जो हुआ सो हुआ। अक्षय आशा भरे स्वर में, तो सर क्या आप इसमें रुचि रखेंगे? आपका अनुभव और नेटवर्क बहुत मूल्यवान होगा। कर्नल गुप्ता निर्णायक लहजे में, अक्षय जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर तुम सच में निर्दोष लोगों को सुरक्षा देने के लिए कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कर्नल गुप्ता चेतावनी देते हुए, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दो, हमारा फोकस रक्षा होगा, आक्रमण नहीं। अक्षय आश्वस्त करते हुए, बिल्कुल सर, हमारा मिशन है निर्दोष लोगों को सुरक्षा देना, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। कर्नल गुप्ता मुस्कुराते हुए, तो फिर मुझे इसमें शामिल समझो, और मेरे कई संपर्क हैं जो इस तरह के सेटअप में रुचि रखेंगे। टीम का विकास, धीरे धीरे बढ़ता नेटवर्क, कथावाचक,
अगले कुछ महीनों में अक्षय और कर्नल गुप्ता ने व्यवस्थित तरीके से अपना नेटवर्क बनाया। पहले 5 लोग जुड़े, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे ये क्वचित समगंथरोत्लेने लबन। कथावाचक। इसी बीच वैदिक ने अपने बिजनेस एम्पायर का अग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसका मोटिवेशन सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, यह उसके सीक्रेट मिशन की फंडिंग थी। वैदिक, मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी को 3 डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपैंड करें। 3 सेक्टर्स। सर, अभी तक हम सिर्फ टेक्सटाइल में हैं। सडन डाइवर्सिफिकेशन रिस्की हो सकता है। देखिए राजेश जी, मैंने पूरा मार्केट एनालिसिस किया है। आईटी सेक्टर में बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन सर, इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। करेंट प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करना होगा। हाँ, और मैं वही चाहता हूं। अगली 2 साल में हमारी रेवेन्यू 10 गुना बढ़ानी है। और एक बात और, हमें कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेने होंगे जो थोड़े सेंसिटिव नेचर के हों। गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए सर्विसेज है, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंसेज चाहिए होंगी। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बस एक्सपेंशन प्लान तैयार कर दीजिए। सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी का आधिकारिक गठन 2006 मार्च महीना। भारत के काउंटर टेररिज्म हिस्ट्री में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। हालांकि तब किसी को इसका अंदाजा नहीं था। अहमदाबाद के एक कॉरपोरेट बिल्डिंग में, जो बाहर से एक नॉर्मल बिजनेस कॉम्प्लेक्स दिखता था, अंदर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा था। बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम था। बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल कॉरपोरेट मीटिंग दिखती थी, लेकिन अंदर बैठे लोग इंडिया के फाइनेस्ट मिलिट्री माइंड्स थे। रूम में 25 लोग बैठे थे। कर्नल गुप्ता, अक्षय, वैदिक और बेस अने केयरफुली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। सज्जनों, आज हम यहां एक हिस्टोरिक मोमेंट विटनेस कर रहे हैं। आज से ऑफिशियली सेंट्रल सिक्योरिटी, लेकिन सबसे पहले यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम यहां क्यों हैं। हम यहां सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं हैं। हम यहां एक मिशन के लिए हैं। दोस्तों, हम सभी ने अपने करियर में सेम फ्रस्ट्रेशन फील किया है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण जेन्युइन ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इनोसेंट लोगों की लाइफ को बचाने के लिए प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा सकता।
कश्मीर में डेली बेसिस पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन क्या हो पाता है? मैंने 30 साल सर्विस की है। मैं ये पर्सनली विटनेस कर चुका हूं कि कैसे क्लियर टेररिस्ट थ्रेट्स को भी पॉलिटिकल रीजन से इग्नोर कर दिया जाता है। 1998 में कोयम्बटूर ब्लास्ट के पहले हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी। 2001 में पार्लियामेंट अटैक के पहले वार्निंग्स आई थी, लेकिन हर बार वही स्टोरी। वैदिक, इसीलिए आज हम ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। हमारा मिशन क्लियर है, उन टेररिस्ट थ्रेट्स को एलिमिनेट करना। लेकिन हम ये सब गवर्नमेंट की नॉलेज के बिना करेंगे। हम कोई पॉलिटिकल गेम्स नहीं खेलेंगे। हम डायरेक्ट एक्शन पर बिलीव करते हैं। मेजर सिंह, सर ये अप्रोच तो टेक्निकली इलीगल होगी अगर हम पकड़े गए तो। मेजर साहब, ये रिस्क है, लेकिन कभी कभी सही काम करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। और हमारे पास लीगल कवर भी है। ऑफिशियली हम एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है। वीआईपी प्रोटेक्शन, कॉरपोरेट सिक्योरिटी, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब लीगल सर्विसेज हैं। देखिए, हमारी लेजिटिमेट बिजनेस से हमें प्रॉपर फंडिंग मिलेगी। हमारे पास लीगल एंटिटी होगी, बट इंटरनली हमारे अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज होंगे, अपनी ऑपरेशंस टीम होगी, अपना इक्विपमेंट होगा। सीएसए के विभागों का गठन, कथावाचक। मीटिंग में सीएसए के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर विस्तार से डिस्कशन हुई। अक्षय बोलते हुए, हमारी एजेंसी 5 मेन डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होगी। पहला इंटेलिजेंस विंग। यह डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगी, टेररिस्ट नेटवर्क्स को ट्रैक करेगी, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेगी। दूसरा ऑपरेशंस विंग, ये एक्चुअल ग्राउंड ऑपरेशंस हैंडल करेगी, रेस्क्यू मिशंस, न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन। तीसरा टेक्निकल विंग, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, साइबर इंटेलिजेंस, ये सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चौथा R&D विंग, एडवांस्ड वेपन्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इक्विपमेंट टेस्टिंग। पांचवा मेडिकल विंग, इंजर्ड एजेंट्स की ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिटनेस मेंटेनेंस। कर्नल गुप्ता बोलते हुए, ये स्ट्रक्चर तो कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन मैन पावर का क्या? हर डिपार्टमेंट के लिए स्किल्ड पीपल चाहिए होंगे। वैदिक बोलते हुए, कर्नल साहब, हमारे पास ऑलरेडी 25 कोर मेंबर्स हैं। अगले 6 महीने में हम
निर्दोषों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हम 3 कैटेगरीज से रिक्रूटमेंट करेंगे। एक्स मिलिट्री पर्सनल रिजेक्टेड आर्मी कैंडिडेट्स जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, और सिविलियन एक्सपर्ट्स जो पैट्रियोटिक माइंडसेट रखते हैं। मेजर सिंह, लेकिन ट्रेनिंग कैसे होगी? ऑफिशियल आर्मी ट्रेनिंग तो नहीं दे सकते। हमारे पास काफी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। हम अपनी इंटरनल ट्रेनिंग एकेडमी बनाएंगे। एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, सब कुछ। हेडक्वार्टर्स का डिजाइन और सिक्योरिटी। कथावाचक, मीटिंग के बाद वैदिक और अक्षन हेडक्वार्टर्स के डिजाइन पर फोकस किए। यार, मैंने आर्किटेक्ट्स को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दी है। ऊपर से ये एक नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस दिखना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन और मार्मल बिजनेस मीटिंग्स के लिए कॉन्फ्रेंस रूम्स होंगे। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर लेजिटिमेट बिजनेस ऑपरेशंस होंगे। अक्षय बोलते हुए, और असली ऑपरेशंस। वैदिक 4th फ्लोर से ऊपर हमारी रियल कमांड सेंटर होगी। एडवांस्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सिक्योर सर्वर्स, ऑपरेशन प्लानिंग रूम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बेसमेंट में वेपन स्टोरेज, ट्रेनिंग फैसिलिटी और सेफ हाउसेज के लिए टनल्स। यार, तूने तो पूरा जेम्स बॉन्ड स्टाइल सेटअप प्लान किया है। यार, ये जोक नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट एजेंसीज से हिडन रहना है तो हमारी सिक्योरिटी उनसे बेटर होनी चाहिए। हजारों साल पहले मारे गए राक्षस क्या वाकई लौट आए हैं इस धरती पर आतंकवादियों के रूप में? जानिए एपिसोड 7 में।